अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर एक विश्राम स्थल बनाया गया है और साथ में यहाँ पे एक मेडिकल हेल्प डेस्क जो है वो लगाया गया है। रेलवे स्टेशन पे हम इस वक्त खड़े हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल हेल्प डेस्क जो है वो लगाया गया है। विश्राम स्थल इसे बोला जा रहा है और ये दो पंडाल हैं, एक में विश्राम स्थल है जहाँ पर आप यात्रु रेस्ट कर सकते हैं और साथ में पानी वगैरह पीकर उसके बाद अगले पंडाल में जा सकते हैं जहाँ पर आपकी EKYC और RFID ईजिली हो जाएगी। और यहाँ पर यात्रियों को ये फैसिलिटी है कि आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। विदिन 30 to 60 सेकेंड्स में आपका जो RFID और EKYC है वो ईजिली हो जाएगी। बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी के रिलेटेड रेलवे स्टेशन में एक पंडाल लगाया गया है जहाँ पे RFID सेंटर और EKYC आपकी ईजिली हो सकती है। इसी के रिलेटेड SDM नॉर्थ हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या ये सारी सुविधा है। मुझे बताइए कि ये इस पंडाल की फैसिलिटीज़ क्या है और क्या मतलब लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो पंडाल लगाए हैं। जो पहला पंडाल है ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, वो पंडाल है विश्राम गृह, जिसमें सबसे पहले श्रद्धालु जब रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, एग्जिट करते हैं, तो सबसे पहले वो आके विश्राम गृह में थोड़ी देर बैठ सकते हैं। वहाँ पे पानी वानी पी सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो निकाल के अपने हाथ में रख सकते हैं। एक बार वो करने के बाद हम उनको इस वाले काउंटर में लाते हैं जो कि मेन काउंटर है हमारा, जो कि मेन अपना पंडाल है। ये है RFID और EKYC का सेंटर। यहाँ पे जो लोग पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आए हैं वो लोग यहाँ पे अपना RFID कार्ड लेके अपनी यात्रा के लिए रवाना हो सकते हैं। कई लोग इसमें से ऐसे भी होते हैं जिन्होंने EKYC पहले बैंक के माध्यम से करा के आए हैं, तो उनको सिर्फ RFID कार्ड लेना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने EKYC पहले नहीं कराया, तो उनके लिए हमने EKYC के भी यहाँ पे काउंटर लगे हैं। तो यात्री आके सबसे पहले अपने EKYC कराते हैं यहाँ से, उसके बाद RFID का कार्ड लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑफलाइन कुछ नहीं होगा जी? जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होगी उनका क्या होगा? यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो हमारे सरस्वती धाम में आप टोकन ले सकते हैं, वहाँ से आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे सिर्फ वही लोग आते हैं जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनको यहाँ पे सिर्फ RFID के कार्ड इशू होते हैं। नितिश जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। 40 लोग, मैं अभी थोड़े दिन पहले यात्रियों से बात कर रहा, 40 लोग जो है नेपाल से आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर जो आधार कार्ड है वो नहीं मतलब हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, तो पर यहाँ पे आधार कार्ड मांग रहे हैं, वो क्या करेंगे? ऐसी सुविधा भी उपलब्ध है कि वो ऑन स्पॉट अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड वो बाईपास होने की भी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन वो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो सरस्वती धाम से है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे DYSP अलबीना मलिक जी भी मौजूद है। मुझे बताइए, कुछ लोगों की यहाँ पे कंप्लेन आई थी, जैसे फर्स्ट डे था ना जिस दिन यहाँ से यात्रा गई थी, उस दिन यहाँ पे लोगों की कंप्लेन आई थी कि हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है और यहाँ पे धक्का मुक्की भी हुआ। नहीं, धक्का मुक्की का चांस तो नहीं है। जैसे कि सर ने आपको अभी बताया, खुद एक पहली बार इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है यहाँ, जो कि जिन्होंने पिछले 2 सालों में यहाँ पर पूरा ये इंतज़ाम देखा होगा कि एक पंडाल जिसकी सूरत में जो आप विश्राम गृह कह रहे हैं, आरामगाह, रेस्टिंग प्लेस फॉर यात्रीज़, जो कि सर ने अभी आपको बताया कि उनके मतलब यहाँ से आप देख रहे हैं, आपकी लेफ़्ट तरफ सामने पहला वही आता है, जो कि कितनी बड़ी स्पेस है जिसमें आकर पहले विश्राम कर सकते हैं यात्री। ठीक है, जब आप उधर वहाँ पर ठहराव करते हैं और फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस वाले एरिया में आते हैं, जहाँ के आपके सर ने अभी आपको बता रहे थे कि 2 काउंटर्स हैं। और अब इसमें ये देखिए कि पूरा इंतज़ाम ऐसे रखा है कि सेपरेट ये बैरियर्स लगाए गए हैं कि जिसको पंचकरण के लिए जाना होगा उसके लिए अलग काउंटर्स हैं और जिसको RFID सेंटर्स के लिए मतलब कार्ड इशुएंस के लिए आना अलग है। अब इसमें बताइए कि कितना एक सेपरेट एक ये रखा हुआ है, उसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि पहले भी मैंने किसी अपील की और सर के थ्रू भी यहाँ माइक सिस्टम भी रखा है कि धीरज रखना और पेशेंस रखना। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना आपके लिए इंतज़ाम रखा है, हम आपके यहाँ सेवा के लिए हैं, अगर इतने सीनियर ऑफिसर्स यहाँ खुद बैठे हुए हैं, हेल्प डेस्क होने के बावजूद इतना जो सिनेरियो पुलिस का भी सेटअप भी सिक्योरिटी का भी लगा हुआ है और उसके अंदर सारा ये एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट जो वर्क कर रहा है, तो अगर इतना कर रहा है तो इतनी कहते हैं वही जो 100% की हिसाब से अगर 1% ऐसा हो जाता है कि किसी में सब्र खो जाए या कोई कहता है पहले मैं जाऊंगा, तो उस करने में अगर कहीं ऐसा हो, हम लोग तो यहाँ हैं, ऐसा तो कुछ होने नहीं दिया हमने। कोई लेडी थी जो बोल रही थी कि शायद यहाँ पे लेडी पुलिस नहीं थी उस समय। नहीं, ऐसा नहीं है, लेडी पुलिस हमारी बिल्कुल यहाँ पर उनकी सेपरेट लाइन है। उनकी बात बता रहा हूँ जो उन्होंने मेरे को बताई। नहीं, अब आप खुद आए तो जाहिर है कि बड़ा अच्छा दिखेगा आपको कि लेडी कॉर्नर ही एक अलग रखा गया। हालांकि तादाद में देखा जाए तो लेडीज़ खुद यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है। कल का दिन भी देखा गया, डिफरेंट जगहों से, मुंबई से या गुजरात से, हर जगह से लोग आए, तो बड़ा थैंकफुल थे कि इतना कॉपरेशन हमने किसी जगह पर नहीं देखा जितना कि JNK एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का देख रहे हैं हम। जाहिर सी बात है, हमारे लिए तो ये पावन यात्रा है, हम उनकी सर्विस के लिए यहाँ पर हैं, इन एडिशन टू जो हमारी अपनी ड्यूटीज़ है।
उसके साथ साथ ये है कि हाँ, अब तकलीफ़ ये नहीं कह सकते, रूल आउट नहीं कर सकते कि मानिए कि 100 लोगों को हमारे सामने इतना अच्छा इंतज़ाम मिल रहा है और हो सकता है कोई एक आध ऐसा केस हो जिसको बिल्कुल अब किसी के चाहने पे जब यहाँ पर आप आए हैं, फैसिलिटीज़ हमारे लिए तो सभी आमो खास एक ही हैं, हमारे लिए सब खास हैं। तो हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात की जाए तो कैसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं यहाँ? सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का सर भी इस वक्त तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है कि प्रिवेलिंग सिचुएशन जो हमारी यहाँ पर हैं वो हमेशा से ही हमने अंटोज ही रहे हैं उस पर, कोई ऐसा हो या ना कोई बताए या ना बताए, बट अंडर सर्वेलेंस है सब कुछ यहाँ पर। और सर्वेलेंस का मतलब आप समझते हैं हर हिसाब से सर्वेलेंस पे, चाहे वो ह्यूमन हिसाब से हो या टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स के हिसाब से हो या कुछ भी हो। और कुछ चीज़ें ऐसी जो हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, हमारा एंट्रीम अरेंजमेंट होता है और वो इस बार हो सकता है कि 10 टाइम्स मोर हो देन अर्लियर जो भी है। बाकी एसएसपी रेलवेज़ की तरफ से, हमारे सीनियर ऑफिसरान की तरफ से, हमारे डीजीपी रेलवेज़ की तरफ से, हमारे डीआईजी रेलवेज़ की तरफ से हर दिन हर वक्त अपडेट और ऑन स्पॉट उनकी विजिट्स रहती हैं। और मोर ओवर उनके यहाँ से डिप्लॉयमेंट निकला है हमारे सीनियर हायर अप्स की तरफ से और एसएसपी रेलवेज़ की ऑफिस से खुद निकला है। उसमें तो बिल्कुल भी कोई आप मतलब उसमें कोई शक व शुबा तो है नहीं। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब जो हम अपने जो लेवल है पे वो करते हैं। बेफिक्र होकर आए, उनको बेफिक्र होके यहाँ पर सारा अमला बैठा है, उनके लिए बैठा है और अपनी तरफ से 100% कोशिश होती है। और सीनियर ऑफिसर इस समय यहाँ पर बैठे हैं, मतलब गर्मी भी काफ़ी है बाहर, बट पंडाल में बैठे हुए हैं। जी ऐसा दिखता नहीं है, बट जी आज मैं देख रहा हूँ। नहीं ऐसा सुबह 4 बजे आइए। आप 4 बजे ये से तो बहुत अच्छी बात है कि सुबह के 4 बजे से रात के एसडीएम नॉट बैठे हैं, दूसरे डीवाईएसपी यहाँ पर बैठे हैं, तहसीलदार साहब, वो इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं। बहुत अच्छा लगा, मतलब इवन सारे यात्रियों का प्रॉपर्ली यहाँ पर स्वागत किया जाए। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब भी एक यात्री वहाँ से आता है, उनको मुश्किल से यहाँ पे 60 से 70 सेकंड लगता है वहाँ से यहाँ तक एग्जिट तक। 30 सेकंड लगते हैं EKYC काउंटर और 10 से 15 सेकंड लगते हैं RFID पे। 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी यात्री को लाइनों में नहीं लगना। दूसरा, आप देख सकते हैं चारों तरफ CCTV कैमरेज लगे हैं। यहाँ पे एम्पल अमाउंट में, हम आपको नंबर तो नहीं बताएंगे, लेकिन एम्पल अमाउंट में CCTV कैमरा रखे हैं और एक चीज़ सर्विलांस पे एक चीज़ यहाँ पे मॉनिटर हो रही है। और सबको अच्छी सुविधा मिल रही है क्योंकि जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके सामने। ये जो सिर्फ रेलवे में यात्रा करेंगे उन्हीं के लिए है कि और भी लोग यहाँ पे जो बसेस से भी आ रहे हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं? इसका नाम है RFID और EKYC सेंटर, ना कि रेलवे सेंटर। यहाँ पे जो लोग रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं, या इवन यहाँ के पहले दिन हमने देखा यहाँ पे लोकल लोग जो कि RSपुरा अखनूर साइड से भी थे, वो उनको भी यात्रा पे जाना है, तो यहाँ पे आके कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रेलवे से ट्रैवल कर रहा हो, बस से ट्रैवल कर रहा हो या लोकल व्यक्ति हो, यहाँ पे आके RFID की सुविधा ले सकता है। सर टाइमिंग्स क्या रहेंगी इसकी? RFID सेंटर और EKYC जो हमारे बूथ यहाँ पे लगाए गए हैं, उनकी टाइमिंग है सुबह 4 बजे से हम इसको चालू कर देते हैं और जब तक लास्ट में आखिरी ट्रेन नहीं आती रात को, जैसे कल आखिरी ट्रेन आई थी अराउंड 9 साढ़े 9 बजे, तब तक ये यहाँ पे आपको सुविधा उपलब्ध है। और जब तक यात्रा चलती रहेगी तब तक ये काउंटर यहीं रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे रहेगा। यात्रा 19 अगस्त तक है शायद, तो 19 अगस्त तक ये काउंटर यहीं पे रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।